स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब हमने देखना है कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। पहले आते हैं मेटल्स की तरफ। मेटल्स आर दी दोज एलिमेंट विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड। तो मेटल्स क्या हैं कि वो मोस्टली सॉलिड और हार्ड फॉर्म में होती हैं। फिर मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड दीज आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकती हैं। फिर मेटल की और प्रॉपर्टी बताई गई है कि मेटल आर डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या क्या मतलब है कि दिस कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स। आपने देखा होगा कि मेटल्स की वायर बनाई जाती हैं। इसी तरह मेटल्स की और प्रॉपर्टी जो बताई गई है दीज आर दी मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होगा कि दिस कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू डिजायर्ड शेप और शीट्स। वो मेटल्स जिनको शीट्स में या किसी और शेप में चेंज किया जा सकता है, इनको हम बोलते हैं मैलिएबल। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स के साथ ही स्पेसिफिक हैं कि वो डक्टाइल होती हैं कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैलिएबल है कि इनको हैमर्ड किया जा सकता है या इनको किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है या इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं: आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ मेटल। अब यहाँ पे देखें, आयरन जिसको कॉमन लैंग्वेज में लोहा भी बोलते हैं। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर आपकी ज्वेलरी में यूज होते हैं। कॉपर मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक वायर में यूज होती है। सोडियम, पोटेशियम हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली मेटल्स हैं। और इसी तरह मरकरी। अब यहाँ पे एक आपको बात बताती चलूँ कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि दे आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो है वो मेटल के ऑपोजिट हैं। मेटल्स हमने कहा कि वो सॉलिड होती है, हार्ड, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, दे आर दी सॉफ्ट, कि ये नरम फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। और दीज आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, के अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती। लेकिन इसके साथ ही एक आगे बात कर दी गई है कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल है। ये एक ऐसी नॉन मेटल है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्शन करती है, तो आपने इसका आंसर ग्रेफाइट देना है कि ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है वो नॉन मेटल, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब जिस तरह आपने बात की कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल और मैलिएबल होती हैं, तो इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होती हैं। नॉन मेटल के लिए हमने ब्रिटल का वर्ड यूज किया है कि वो ब्रिटल को उर्दू में कहते हैं भुरभुरी। तो इनको आप कोई भी शेप नहीं दे सकते, बल्कि अगर नॉन मेटल्स को तोड़ा जाए तो वो टूट के भुरभुरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड में या गैसियस स्टेट में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो मेटल में आपने मरकरी बताना है। और अगर नॉन मेटल पूछा जाए कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में है, तो वो आपने ब्रोमीन का बताना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह नॉन मेटल की और एग्जांपल्स जो दी गई हैं: कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब की सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ नॉन मेटल के। नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनके कहां कहां पे यूज है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है हालत, कि कौन सी मेटल किस कंडीशन में या किस हालत में पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी इज ओनली द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एंड इज फिल्ड इन द बल्ब्स ऑफ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे मरकरी का यूजेस क्या है कि थर्मामीटर में फिल की जाती है। आपने घर में भी यूज किया होगा थर्मामीटर, तो देखा होगा कि इसके अंदर जो सिल्वर कलर का मटेरियल है वो मरकरी होता है। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है और इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जी, अगली प्रॉपर्टी जो बताएगी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है सख्ती, की कोई चीज कितनी सख्त है। जनरली मेटल आर हार्ड सॉलिड्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स एक्सेट्रा। कि आयरन जो मेटल है जिसको मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, ये स्टील प्रोडक्ट है जिसमें आयरन यूज हो रहा है। और इसी तरह ये रेलवे ट्रैक्स है, ये लोहे के बने होते हैं, या शिप्स हो गई, या जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी बॉडीज जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये मेटल्स इसमें यूज होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई सिल्वर नॉट यूज इन द प्योर फॉर्म। सिल्वर एक मेटल है, अगर इसको प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, वो स्ट्रेंथ नहीं देती है। तो इसको सिल्वर को हमेशा एलॉय फॉर्म में यूज किया जाता है, किसी और मेटल के साथ मिक्सचर बना के। तो ये एलॉय क्या होता है ये हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है जी लस्टर।
लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स हैव द ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जैसा कि यहाँ पे ये देखें डायग्राम में दिखाया गया, ये क्लैंप शो किया गया है, इसके अंदर बल्ब लगा है, लेकिन ये जो चीज है उसकी सारी ये जो है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है और एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। इसका मतलब है कि वो लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये और इसकी चमक में इजाफा हो जाता है। देन फिर और क्या, पिक्चर्स फ्रेम एंड मिरर बनाने के लिए यूज होती हैं। फिर सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो ये आप ज्वेलरी गोल्ड की या सिल्वर की यूज करते हैं, तो अपनी चमक और अपनी खूबसूरती की वजह से ये वाली मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती है। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कोई मेटल अपने अंदर से कोई चीज कैसे पास करती है। वो चीज हीट हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन। तो किचन में आपके जितने बर्तन यूज होते हैं उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर यूज होता है, क्योंकि ये मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें कॉपर यूज किया गया है। अब अगली प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी या डक्टाइलिटी। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेलिएबल क्या होता है कि जिसकी शेप चेंज की जा सकती है, उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है या उसको प्रेस करके शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो जनरली मेटल्स आर दी मेलिएबल एंड डक्टाइल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स एंड अदर डिजायर्ड शेप। तो इस तरह से मेटल की इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम उनको अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज करते हैं। जी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दी गई है कि अ मेटल विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट इज कॉल्ड मेलिएबल एंड अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है, जैसे ये देखिए ये एल्यूमिनियम शीट्स बनाएगी। अब एल्यूमिनियम एक मेटल है और इसकी शीट्स बनाई है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। इसी तरह मेटेलिक स्प्रिंग यूज किए गए हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट उनकी शेप्स हैं, और एल्यूमिनियम वायर जो है वो यूज की जाती है। जी अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज मेल्ट हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज बॉयल होने लग जाती है। तो मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ दिस मेटल आर यूज्ड टू मेक किचन अटेंसिल्स। कि किचन का सामान बनाने के लिए ये सारी मेटल जो है यूज की जाती हैं। अब आता है जी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मेटल, कि डिफरेंट मेटल्स को जोड़ के उसका अलॉय बना दिया जाता है। और इसका मकसद क्या है कि मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। देखिए दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ द डिफरेंट मेटल आर मिक्स टू फॉर्म अलॉय लाइक जर्मन सिल्वर। अब यहाँ पे जो जर्मन सिल्वर है ये एक अलॉय का नाम बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट मेटल को मिक्स करके एक अलॉय बनाया गया जिसको जर्मन सिल्वर का नाम दिया गया। और जर्मन सिल्वर में एक्चुअली कौन कौन सी मेटल होती है? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। तो तीन मेटल कॉपर, जिंक और निकल को मिक्स करके जो अलॉय बनाया गया है उसको हम नाम दे रहे हैं जर्मन सिल्वर का। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये डिफरेंट किस्म की अपनी ज्वेलरी या डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। फिर ये अलॉय की क्या खासियत है कि ये कुरेयन रेजिस्टेंट होता है। कुरेयन क्या का मतलब होता है? कोई चीज जिसको जंग लग जाए वो क्रूड हो जाती है। तो कुरेयन रेजिस्टेंट का मतलब है कि इसको जल्दी जंग नहीं लगता और उसकी हायर स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत कह दें कि बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो अलॉयज हैं वो बेटर होते हैं प्योर मेटल की निस्बत। फिर यहाँ पे ये जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट। ब्रास। अब यहाँ पे एक और अलॉय की एग्जांपल दी गई है ब्रास। अब ब्रास क्या है? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इट इज यूज्ड टू मेक द पाइप्स, नोजल एंड ज्वेलरी। तो अलॉयज जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स है और इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। जी आते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल की तरफ। पहले हमने जितनी बात की थी वो सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, जिसमें उसका लस्टर आ गया, हार्डनेस आ गया, स्टेट आ गया, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज मिक्स विद द क्ले टू यूज लेड पेंसिल्स। ये वही लेड पेंसिल है जो आप कॉमनली यूज करते हैं अपनी ज्योमेट्री में। फिर आता है जी डायमंड। ये भी एक कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल है। It is the hardest metal on the earth. It is used to cut glass. It is shiny metal and is used in the jewelry. तो इनके यूजेस जो है वो बताया कि डायमंड जो है वो ग्लास को कट करने के लिए भी यूज होता है, इसके अलावा ज्वेलरी में भी इसका यूज है। फास्फोरस एक अदर नॉन मेटल है। इट इज यूज इन द मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री मीन माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज होती है। तो इसका मतलब है जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो उसके ऊपर जो ब्राउन सा या ब्लू कलर का जो भी मटेरियल है वो उसमें एक्चुअली फास्फोरस होती है। फिर हाइड्रोजन व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन गिव अ वेरी हॉट फ्लेम विच इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के इसका फ्लेम बनाया जाता है जो कि मेटल्स की कटिंग या उनकी वेल्डिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन इज आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये वही घी है जो आप अपने किचन में यूज करते हैं।
फिर ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज इन द हॉस्पिटल फॉर क्यूरिंग पेशेंट फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, के वो पेशेंट जिनको सांस लेने में मसला हो रहा है तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, और ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स यूरिया का क्या मतलब, वही खाद्य हैं जो कि पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज किए जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों तो उनके हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा फायदे दे रही है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं जिनके यूजेस आपको दिखा दिए गए हैं। जो ग्रेफाइट है लेड पेंसिल्स में यूज होता है, इसी तरह डायमंड ज्वेलरी में भी यूज होता है, कटिंग ऑफ ग्लास के लिए। मैच स्टिक है जिसमें फॉस्फोरस यूज हो रहा है। हाइड्रोजन फ्लेम है ये जो मेटल्स की कटिंग के लिए है। वनस्पति घी में हाइड्रोजन यूज हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है पेशेंट्स के लिए सांस लेने के लिए, और यूरिया या फर्टिलाइजर जो पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज हो रहे हैं। जी, कैन यू टेल टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ सम एलॉय हैव द सेम थिकनेस, विच वन कैन बी यूज। अब यहाँ पे उन्होंने दो बातें बताई गई हैं कि 2 वायर्स हैं, उनमें से एक जो है वो प्योर कॉपर की बनाई है जबकि दूसरी जो है वो कुछ किसी का अलॉय है। अब एलॉय का मतलब है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, दोनों की लेंथ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो आपने आंसर बताना है कि विच वन कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्योर कॉपर यूज होता है क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए प्योर कॉपर वायर यूज हो जाएगी। अगला इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस के लिए हम एलॉय भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि एलॉय, तो एलॉय को आप हीटिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब प्योर कॉपर या प्योर मेटल ही क्यों इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बहाव है, तो किसी भी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जब वो मेटल प्योर फॉर्म में होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में वो जाने देगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में कॉपर ही यूज होती है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास पीरियोडिक टेबल दिया गया और उन्होंने पूछा है कि ये आप ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड में है। तो आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को देखें, थर्ड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। जी, थर्ड पीरियड के एलिमेंट देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब आपकी ऑप्शन में वहां पे ये फास्फोरस दिया गया है, तो इसलिए इस एमसीक्यू में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो फास्फोरस है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बेस्ट होगी। जी, अगला है मैग्नीशियम बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब मैग्नीशियम आपने बताना है कि किस पीरियड से बिलोंग करती है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख लें, ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम देखें, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करती है। अगला एमसीक्यू है एन अल्कली मेटल, कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी है जो अल्कली मेटल है। हमने कहा था कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा ग्रुप 1 है और इसमें ये सोडियम है, ये सोडियम अल्कली मेटल है, तो इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसमें सोडियम बेस्ट होगा। नेक्स्ट है नियोन बिलोंग टू। नियोन एक नोबल गैस है, तो इसलिए नियोन कहा जाएगा ये नोबल गैसेस से बिलोंग करती है। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि जो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो आप पीरियोडिक टेबल की तरफ आए, ग्रुप 17 में देखें कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे ये ग्रुप 17 है जिसके एलिमेंट देखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो आप अपनी ऑप्शन में देखें यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बेस्ट आती है, तो यहाँ पे क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो ए ऑप्शन इसमें बेस्ट होगी। जी, अगला है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एट द 4th पोजीशन इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में देखना है कि नंबर 4 पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप पीरियोडिक टेबल की तरफ आए। सेकंड पीरियड हमारा ये वाला है, सेकंड पीरियड का 4th एलिमेंट देखना आपने, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका मतलब है सेकंड पीरियड का 4th एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया था, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एट द 4th पोजीशन इन द सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड की 4th पोजीशन पे कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बेस्ट होगी। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं, तो हमें पता है कि इसमें 7 पीरियड्स हैं। मेटल। अब यहाँ पे कुछ आपको मेटल और नॉन मेटल दी गई और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल है। नंबर 1 पे कॉपर, जी कॉपर ही मेटल है, जबकि कार्बन, क्लोरीन और ये नियोन ये सब में नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल। अब यहाँ पे आपने बताना नॉन मेटल कौन सी है, हाइड्रोजन, ये Na, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम। हमें पता है ये सोडियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब की सब अल्कली मेटल है, तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐसा है जो नॉन मेटल है।
एन एटम कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कि वो कौन सा एटम है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर 2 से मुराद उसमें 2 प्रोटॉन है, और अगर 2 प्रोटॉन है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगी। जी आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियड्स से क्या मुराद है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको किसी केमिकल चेंज के बगैर कहीं सब्सटेंस में मजीद स्प्लिट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की जो तादाद है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको Z के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। के हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट ही हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर उसमें एक प्रोटॉन है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। जी अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। अब आपने बताना है ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई हैं, आपने उसके आंसर बताने हैं। ऑक्सीजन इज द नॉन मेटालिक एलिमेंट। आपने बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखें पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है और आपने मुझे उसका एटॉमिक नंबर बताना है। आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। जी ये देखें जी, ग्रुप 16 का सबसे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसको O से शो किया गया है और ये उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो आप इसमें आंसर में बताएंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। मैंने अभी आपको दिखाया कि ये ग्रुप 16 का मेंबर है, तो ये ग्रुप 16 में होगा। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। तो आप पीरियड देख लें, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। देखें जी किस पीरियड में ऑक्सीजन है। जी ये हमारा पहला पीरियड और ये सेकंड पीरियड। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड में हमारे पास ऑक्सीजन है। पीरियड नंबर इसका 2 है और जबकि ग्रुप नंबर क्या है 16। तो आप यहाँ पे पीरियड में क्या लिखेंगे, इसका पीरियड नंबर 2 है। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। कि ऑक्सीजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका आंसर देखें जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट दिस वैलेंस शेल। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में किसी उस एटम के स्ट्रक्चर में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखें पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि 2 और इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। जी अगला क्वेश्चन था, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। आपने ऑक्सीजन के डेली लाइफ में यूजेस बताने हैं। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं पेशेंट्स के लिए, और फिर ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस के जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन मदद करती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोडियम इज अ मेटालिक एलिमेंट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो ये सोडियम के लिए हम Na यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम। हाँ जी देखें जी पीरियोडिक टेबल में आके देखते हैं। यहाँ पे देखें ये सोडियम Na इसका सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर देख लें जी क्या है 11 इसका एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट ग्रुप से ये बिलोंग करती है और पीरियड क्या है इसका 3। तो अब क्वेश्चन के आंसर देखें। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या हमने देखा 11 उसका एटॉमिक नंबर है। पीरियड थर्ड पीरियड में वो लोकेटेड है। ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम भी वो फर्स्ट ग्रुप में है। नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स टू विच द सोडियम बिलोंग्स। तो अब सोडियम जो है वो अल्कली मेटल से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अल्कली मेटल्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे कुछ फैमिलीज के नाम बताए गए हैं और आपने उसके मेंबर्स का बताना है। जी सोडियम के फैमिली मेंबर देख लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और इन सबको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। इसी तरह अगला पूछा गया था अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें क्या आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अगला हमारे से पूछा गया था हैलोजन साल्ट फॉर्मिंग जिनको बोलते हैं, इसमें फ्लोराइड, क्लोरीन या क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द एलिमेंट्स हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, कि आपने वो एलिमेंट बताने हैं कि जिसका पीरियड नंबर भी सेम हो और उसका ग्रुप नंबर भी सेम हो। तो इसमें हाइड्रोजन देखें, हमारे पास हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ही ग्रुप में है। इसी तरह बेरिलियम वो एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप में है और सेकंड पीरियड में है। जी अगला है जी रिलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद देयर यूजेस इन डेली लाइफ। अब मेटल्स के आपने प्रॉपर्टीज उनके डेली लाइफ में यूजेस बताने हैं, तो ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 50 और 51 में बहुत क्लियर इसका आंसर दिया गया है और ये मैं अपने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद देखें जी इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सिमिलर, कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं। तो इसका आंसर देखें जी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ग्रुप ऑफ द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है कि किसी भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। मैंने ग्रुप 2 की बात की है, ग्रुप 2 के मेंबर्स में देखें बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसके पहले शेल में होंगे और 2 इसके ये सेकंड शेल में, जिसको हम इसका वैलेंस शेल भी बोल रहे हैं। इसी तरह जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में देखें इसके भी वैलेंस शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसी ग्रुप का मेंबर आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2 हैं। आप यहाँ पे एक बात नोट करें, ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं कि बेरिलियम में यहाँ पे 2 शेल थे, अगले मैग्नीशियम जब अगले में आ गया तो यहाँ पे 1 शेल में इजाफा हो गया, लेकिन वैलेंस शेल की तादाद इसमें 2 ही रही। इसी तरह जब कैल्शियम की बात करते हैं तो एक और शेल इसमें आ गया, लेकिन उसके लास्ट वाले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2 ही रही। तो अब जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप के एलिमेंट्स में क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो सेम होते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सेम होती हैं। जी अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द मर्करी यूज्ड इन द थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, कि मर्करी को ही क्यों यूज किया जाता है थर्मामीटर में। तो मर्करी इज ओनली द मेटल विच इज लिक्विड स्टेट एंड इट हैज द हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन so that even a small rise in temperature bring about the sufficient expansion which can be detected easily। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है कि जरा सा भी टेम्परेचर राइज करने पे ये मेटल बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से हम इसका टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए मर्करी जो है वो थर्मामीटर्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हाई, कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज बोथ मेटल्स हैव द 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जैसे मैं ऊपर क्वेश्चन में भी इसका आंसर आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि देखें ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है और ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या था 12 और इसका मतलब इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट मैंने दिखा दी है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये कैल्शियम देखें, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके जो 20 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम अरेंजमेंट करें तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको ग्रुप 2 में रखा गया है और इनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती होंगी, सेम होंगी। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात की गई है, मैनेज एंड कंडक्ट अ डिस्कशन विद योर टीचर एंड क्लासमेट ऑन द फॉलोइंग। अब आप कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप अपनी टीचर के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डिफरेंट पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि आपने बताना है कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो उस वक्त एटॉमिक नंबर पे या एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि हम जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए पीरियोडिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, जबकि एटॉमिक साइज में कमी आती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड्स में मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा या कम होगा।
अब क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा? क्योंकि हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिक्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इस वजह से उसके एटॉमिक साइज में कमी आती जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ट्रेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उसके एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने देखा है कि किसी भी ग्रुप में जो वैलेंस शेल हैं वो सेम रहते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो है वो सेम होंगे और एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे एक शेल का इजाफा होता जाता है, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।